ये बाबा रामदेव शाह पीरी धरोहर नवलगढ़ और बामा शाह और उद्योगपतियों की धरोहर नवलगढ़ में पास में चिमनाराम की ढाणी में संत श्री 1008 बाबा देवाराम जी की समाधि का पूजन किया जा रहा है। आज इसकी पुण्यतिथि है, तो यहाँ भारतीय से संतों से और गणमान्य लोगों से जमावड़ा लगा हुआ है। और ये ऐसे संत थे कि लोगों के दुख दूर करने वाले, उनको खुशियाँ देने वाले और दुखों का हरण करने वाले। दुखों का हरण करते किसी को कुछ सुखी देती है, वो ईश्वर से कम नहीं होते हैं। मैं सिंगर दीपचंद मोहब्बत सर आपको घर बैठे इस प्रकार का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये क्षेत्र के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, इनकी सोसाइटी का इसने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ भंडारा भी है और इनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को खुशियाँ देना और उनके दुख दूर करना। ये पाकशाला चल रही है, लोगों को घर जैसा अच्छा खाना बना खिला रहे हैं भंडारे में। आज बाबा देवाराम के पुण्यतिथि पर है, तो मैं दीपचंद मोहब्बत आपको घर बैठे इस दृश्य दिखा। जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी देवासी बाबा अविनाशी मोहि सुध जो सेवन जान सदा चरण को पालन जान हरि शरण को अपनो ध्यान पाती जो आप तो प्रभु की सदा शयन अवगुण मारा सब ठकियो मेरू मेरा क्षमा कर। ये बाबा की समाधि पूजा आरती हो रही है भंडारा कुछ समय बाद में। मैं दीपचंद मोहब्बत आपको यही दृश्य दिखा रहा हूँ। अभय दान कर आचरण हर हर शंकर आचरण। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शाखा शांति। ये हमारे उनकी क्षेत्र की गुरुदेव की बाट और इन्होंने संभाल रखी है ग्रामीण में ढाणिया पंचायत। श्री नमः पार्वती पदे हरे हरे महादेव। बोलो शंकर भगवान का मंदिर स्थापित किया गया है यहाँ बाबा की समाधि के पास में ही और मूर्ति के पास में ये शंकर भगवान का स्थापित किया गया है। सभी देवता का परिवार है ये का। ये संत महात्माएं भी हैं। जगदीश दास जी है, ये पहले सब्जी के बड़े व्यापारी थे नवलगढ़ क्षेत्र के। और ये यहाँ पे उसी क्षेत्र में आए हुए हैं लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए। उनके वचनों से ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं कि जीवन में व्यक्ति अपने जीवन की तमाम समस्याएं हल लेता है और अपने जीवन की ऊंचाइयां छूता है। और इनका आशीर्वाद पाकर के आप बड़ी खुशी महसूस करोगे। और आप कहाँ से हो बाबू जी? ये बहुत दूर से आए हुए गांव रामता किशनगढ़ अजमेर जिले के पास से आए हुए हैं। तो ये बहुत पूजनीय संत हैं। आज बाबा की समाधि पुण्यतिथि थी, इनके लिए आए थे रावण के लिए। तो इनके वचन ही एक ईश्वर के समान है। अगर इनके वचन निकल गए तो आपके जीवन की तमाम खुशियां आपको मिल जाएगी और आप जीवन की तमाम ऊंचाइयां छू लोगे। तो ये संत होते हैं, ये एक ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर से भी बड़ा होता है संत। एक ग्रस्त जीवन में जो संत बनता है वो बहुत महान होता है। तो देखो ये जितने भी संत है ये सब गृहस्थी है। और ये आज बाबा रामदेव शाह पीरी धरोहर नवलगढ़ बामा शाह की धरोहर नवलगढ़ में ये चिमनाराम की ढाणी में बाबा देवाराम की समाधि का
पूजन किया गया था। आज की पुण्यतिथि थी और अभी भंडारा चल रहा है। हाँ, मूर्ति स्थापना की गई है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको बाबा की मूर्ति भी। दर्शन घर बैठे करो। इनके दर्शन करने से ही आपकी तमाम समस्या हल हो जाएगी और इनके यहाँ आकर के आप दर्शन कर दोगे तो आपके जीवन के वो तमाम सुख मिल जाएंगे। जिस प्रकार से पूर्णिमा चंद्रमा होता है उसी प्रकार से आपको हर दिशा मिलेगी और जैसे सूर्य की किरण उगती है उजला हो जाता है उसी प्रकार से आपके जीवन में उजला हो जाएगा। मैं सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर आपको घर बैठे ही इस प्रकार के महान पवित्र और पूजनीय संत के दर्शन करवा रहा हूँ। कभी मौका मिले तो आप इस प्रकार के संत से आशीर्वाद लें और मूर्ति पर आकर के अपनी मनोकामना पूरे यहाँ कल की चाट लगाने के लिए करने के लिए और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो अपनी वो मनोकामनाएं मानते होंगे माता पिता और उनकी तमाम इच्छाएं पूरी होती है। मैं सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर आपको घर बैठे ही इस प्रकार के महान संतों को दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत ही कठिनाई से इस प्रकार के संतों को खोजा है और आपको तमाम समस्या नहीं होगी। सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर देखो परदेश से कितने लोग आए हुए हैं खुशी पाने के लिए, कितने खिले हुए चेहरे आए हुए थे, कितने बाजते अब कितने खिले हुए देखो कितने जश्न मना रहे हैं। तो आप भी एक बार आकर बाबा के दर्शन करो और जीवन की तमाम खुशियां और दर्शन पाओ। नहीं क्या जितनी खुशियां आपको यहाँ मिलेगी ना उतनी कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। यही एक इंसान के पवित्र जीवन का स्थान होता है। आज एक सबकी अनेक फोटो आप देखो ये दूर दूर से आए हुए यात्री कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने खिले हुए चेहरे हैं। ये ऊपर के सुबह की तरह से खिले हुए हैं, ये बड़े खुश है। यहाँ खुशी मिलेगी। एक बार बाबा मौका लो बाबा के दर्शन करने के लिए आओ। ये जो माता बहनी ये कितनी खुश नजर आ रही है, खुशी महसूस करिए। जो भी समस्याएं थी उसका निकाल हो गया और मैं फल बांट रहे हैं। जो यात्री आए हुए हैं उनको सभी को फल बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। यहाँ अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। ये देखो ये फल बांट रहे हैं। अभी आरती हुई है, आरती के बाद में जितने भी यात्री है दर्शनार्थी है उनको फल बांट रहे हैं। इनके फल खाने से जो उनकी समस्या होती है ना उनकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। तो आप भी इस प्रकार के दर्शन करो और इस प्रकार के बाबा के आश्रम पर फल प्राप्त करो और फल ग्रहण तमाम समस्याओं का निदान। मैं सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर आपको घर बैठे नजारा दिखा रहा हूँ। हाँ, रात को बाबा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए यहाँ वो होम किया गया था। तो ये होम का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर। तो महाराज आप तो दाढ़ी नहीं रखते हैं, जो संत महात्मा होते हैं तो दाढ़ी मूछ सभी रखते हैं, क्या वजह आप कैसे नहीं रखते हो? अच्छा नहीं दाढ़ी 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 बाल। अच्छा ये आडंबर है संप्रदाय के हिसाब से। मैं सिंगर दीपचंद मोहम्मद सर आपको घर बैठे ही इस प्रकार के महान संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। मौका मिले तो इस प्रकार के संतों के दर्शन करो। जो बाबा के आश्रम की व्यवस्था ये नरेश जी सैनी संभाल रहे हैं। ये नवलगढ़ के सब्जी के बड़े व्यापारी हैं। तो ये नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन थे माननीय श्रीमान जुगल जी सैनी भी यहाँ पधार चुके हैं। पंडित नरेश जी के सानिध्य में ये अभी जो मूर्ति पूजन का हुआ था उनका विसर्जन करवा रहे हैं। ये 5 जोड़े बैठे हुए हैं। जोड़े अब विसर्जन के लिए बैठे हुए हैं। दिनेश जी पंडित इनको पूजन करवा के विसर्जन करवा रहे हैं।
दीपचंद मोहब्बत सर ये अभी पूजन का विसर्जन कर रहे हैं। सिंगर दीपचंद मोहब्बत की कार्रवाई पंडित विवेक जी है जो नवलगढ़ से है, प्रखंड विद्वान है। ये भंडारे में यात्रियों के लिए देखो कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अभी कुछ ही समय बाद में खाना पीना चालू हो जाएगा। सिंगर दीपचंद मोहब्बत सर।